नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो ज्ञान में। ज़रा एक पल सोचिए और इमेजिन कीजिए किसी बिल्कुल नई सिटी में आपको ड्रॉप कर दिया जाए। ना आपके पास मोबाइल फ़ोन हो, ना जीपीएस हो, ना ही कोई नक्शा हो, कुछ भी नहीं हो। क्या होगा? आप बस भटकते रहेंगे इधर से उधर बिना किसी डायरेक्शन के। अब सोचिए, क्या यही चीज़ हमारी असली लाइफ में हो रही है? हम में से ज़्यादातर लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज करते हैं, नौकरी ढूंढते हैं, लेकिन कभी बैठकर यह डिसाइड नहीं करते कि हमें बनना किस तरह का इंसान है। हम बिज़ी बहुत हैं पर किसी डायरेक्शन हमारे पास है ही नहीं। तो आज बात करते हैं लाइफ मैप की। एक ऐसा रोड मैप जो आपकी थिंकिंग, आपके डिसीजंस और आपकी पूरी फ्यूचर को बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। मैं 7 पॉइंट्स में इस वीडियो को कवर करूँगा। सबसे पहला पॉइंट मैं रखता हूँ सेल्फ बर्थ, यानी अपनी कीमत पहचानना। एक सच्चाई समझ लीजिए, आपकी वैल्यू आपके फेस, आपके क्लॉथ्स, आपके बैंक बैलेंस या लोगों के ओपिनियन से डिसाइड नहीं होती है। आपकी असली पहचान बनती है आपके कैरेक्टर से, आपकी ऑनेस्टी से, आपके काइंडनेस से, और आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं इससे। और जिस इंसान को अपनी बर्थ पता होती है वो कभी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, इंसल्ट या धोखे को अपनी नियति नहीं मानता है। वो खड़ा होता है और आगे बढ़ता ही जाता है। और एक बात मैं कहूँ, एक लाइन याद कीजिए, अगर आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दुनिया भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। आप पहले अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, फिर दूसरे की नज़र में कैसे आप हैं यह डिपेंड नहीं करता है। दूसरा पॉइंट है सोर्स ऑफ पावर। अपनी इनर स्ट्रेंथ बनाइए। अपनी इनर स्ट्रेंथ कैसे? जैसे कोई भी फ़ोन बिना चार्जिंग के नहीं चलता, वैसे ही इंसान भी बिना मेंटल स्ट्रेंथ के लंबे समय तक नहीं टिक सकता है। छोटे से छोटे उपकरण को एनर्जी चाहिए, ऐसे ही अपना जो पावर बढ़ाने के लिए यह पावर आती है प्रार्थना से, प्रेयर से, मेडिटेशन से, अच्छे विचारों से और अच्छी किताबों से। जब लाइफ में मुश्किल का दौर आता है, कोई फेलियर, कई ऐसे लॉस हो जाते हैं, तो यह अंदरूनी ताकत आपको टूटने से बचाती है। तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। सोचिए, वो लोग जो मजबूत दिखते हैं पर उनकी ताकत बाहर से नहीं आती है, उनकी ताकत आती है उनके अंदर से। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है हेल्थ। सबसे बड़ी दौलत है ये। अगर बॉडी हेल्दी नहीं है तो पैसा, डिग्री, सक्सेस कुछ भी काम नहीं आता है। अच्छा खाना, पूरी नींद, रेगुलर एक्सरसाइज और नशे से दूरी आपकी असली वेल्थ है। एक फेमस बात है, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। अगर आप बॉडी को हेल्दी रखेंगे तो आपका माइंड भी बहुत ही हेल्दी होगा। और सच में आपने देखा होगा, जिस दिन शरीर थका हुआ होता है उस दिन दिमाग भी सही से काम नहीं करता। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी माइंड और बॉडी का बहुत ही गहरा कनेक्शन है। फोर्थ पॉइंट रखता हूँ एजुकेशन। सिर्फ डिग्री नहीं, लगातार सीखना है आपको, क्योंकि टाइम के साथ डिग्रियाँ बदल चुकी हैं। वो डिग्रियाँ नहीं, कॉलेज की डिग्रियाँ नहीं, लाइफ की डिग्रियाँ। एजुकेशन का मतलब सिर्फ कॉलेज की डिग्री नहीं होती। नई स्किल सीखना, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना, टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करना और जीवन भर सीखते ही रहना, यही असली एजुकेशन है। क्योंकि सीखना ही ज़िंदगी का पर्पस है। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस, और वही हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाती है। आज के टाइम में जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो ग्रोथ करना भी बंद कर देता है। मार्केट बदल रहा है, टूल्स बदल रहे हैं, अगर आप नहीं बदले तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। पांचवा वो मैं पॉइंट रखता हूँ वैल्यूज़ एंड कैरेक्टर। आपका असली रूप, वैल्यूज़। एक सिंपल टेस्ट है कैरेक्टर चेक करने का। जब कोई आपको देख नहीं रहा तब आप सही काम करते हैं, यही आपका कैरेक्टर है। आपने देखा होगा, कोई अगर आपके सामने है तो आप अच्छा काम करते हैं। तो अच्छा आप तब बनेंगे जब आपको कोई देख नहीं रहा और आप काम अच्छे से करते जा रहे हैं। सच बोलना है, वादा निभाना, होनेस्ट रहना, दूसरों को रिस्पेक्ट देना, यही छोटी छोटी हैबिट्स मिलकर एक महान इंसान बनाती हैं। कैरेक्टर कोई एक दिन में नहीं बनता, यह रोज़ के छोटे छोटे डिसीजन से बनता है। 6 पॉइंट रखना चाहूँगा रिलेशनशिप्स। सही लोगों को अपने साथ रखिए। लाइफ अकेले नहीं जी जाती। अकेले जीना है तो फिर आप टॉक्सिक लोगों के साथ रह रहे हैं तो आप अकेले रह सकते हैं।
फैमिली, अच्छे फ्रेंड्स और अच्छे मेंटोर्स यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, जब आप उन्हीं 5 लोगों जैसे बनते हैं जिनके साथ आप ज़्यादा टाइम बिताते हैं, तो अपनी जो सराउंडिंग है, अपना एनवायरनमेंट है, बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों को चुनिए जो आपको बेटर बनने के लिए मोटिवेट करें, ना कि नीचे खींचें। 7वां पॉइंट रखता हूँ बैलेंस, ज़िंदगी में संतुलन। कुछ लोग सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहते हैं, कुछ सिर्फ पढ़ाई में डूबे रहते हैं और कुछ बस मोबाइल फ़ोन में स्क्रॉल करते जाते हैं। तो लेकिन असली सक्सेस उसी की है जो बैलेंस बनाना जानता है। पढ़ाई में, हेल्थ में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, स्पिरिचुअल लाइफ में और आराम, इन सब के बीच एक भी चीज़ अगर आप अति करेंगे, अति सर्वत्र वर्जते, आपने सुना ही होगा, आपकी लाइफ को असंतुलित कर सकती हैं ये चीज़ें। तो बैलेंस बना के रखिए। और एक मैं बोनस पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि डिजिटल लाइफ को कंट्रोल कीजिए। आज के दौर में एक बहुत ज़रूरी हो गई है ये चीज़, क्योंकि डिजिटल डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मोबाइल आपका मालिक नहीं है, आप मोबाइल के मालिक हैं, बल्कि आप उसको टूल की तरह यूज़ कीजिए। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीखने और ग्रो करने के लिए कीजिए, आपकी पूरी लाइफ उसे स्क्रॉल करने में ही ना निकालिए। एक छोटा सा यह बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट करेगा। आप शाम के 6 बजे के बाद अपना मोबाइल फ़ोन टच ही मत कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। तो दोस्तों, आपके पास आपका लाइफ मैप नहीं है, तो हो सकता है आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो लाइफ मैप को इंक्लूड कीजिए। मैंने जो 7 पॉइंट्स बताए हैं उनको लिखिए और उन पर शोध कीजिए, विचार कीजिए। और यही बताना था आपको लाइफ मैप के बारे में। और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।